भाजपा का ही कैंडिडेट भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया। जी हाँ, यह बात हो रही पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, पवन सिंह अभी से कुछ दिन पहले तक बीजेपी के नेता थे। उनको बीजेपी ने टिकट भी दिया था आसनसोल से, बट किसी कारणवश आसनसोल से टिकट जो है वापस ले लिया गया। पवन सिंह के जो लोग हैं वो कहते हैं कि टिकट पवन सिंह ने खुद वापस कर दिया, कि वो बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वो टिकट वापस ले लिया क्योंकि लोकल लेवल पर उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। उसके बाद चर्चा ये थी कि पवन सिंह हो सकता है आरजेडी चुनाव लड़े या किसी और पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, बट पवन सिंह ने ट्वीट किया कि उन्होंने माँ को वादा किया इस बार चुनाव लड़ेंगे, और वो भी निर्दलीय लड़ने जा रहा है, वो भी काराकाट सीट से। जी हाँ, जब से अनाउंस हुआ काराकाट सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, काराकाट सीट जो है एकदम कह सकते हैं हॉट सीट में गिनती होने लगी। वहाँ से एनडीए के गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए के गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं राजा राम सिंह, दोनों कुशवाहा जाति के नेता हैं। वहाँ का जो इतिहास है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट वहाँ पर कुशवाहा जाति से ही जीतते हैं, वही सांसद वहाँ से बन के आते हैं, क्योंकि कुशवाहा जो कैंडिडेट है, कुशवाहा जाति के जो कैंडिडेट उनके लिए सेफ सीट कहा जाता है काराकाट। अब गणित यह है कि भाई पवन सिंह ने क्यों यहाँ से अनाउंस किया चुनाव लड़ना, किसी और जगह से चुनाव लड़ सकते थे ना। इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होता है या किसी भी नेता को टिकट मिलता है या कोई भी नेता का टिकट मांगता है तो वहाँ का जातीय समीकरण देख के मांगता है। जी हाँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण देख के टिकट मांगे तो टिकट दिया भी जाता है वही देख के। तो काराकाट सीट पे 3 लाख यादव हैं, राजपूत 2.5 लाख है। जी हाँ, पवन सिंह का जो कास्ट है वो राजपूत है, पवन सिंह कास्ट से। कुर्मी कोयरी कुशवाहा 2.5 लाख है, वैश्य का जो वोट है 2 लाख है, और मुस्लिम 1.5 लाख है। तो आरजेडी इसलिए ताल ठोकती है वहाँ से एनडीए कैंडिडेट, क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख यादव और 1.5 लाख मुस्लिम, यानी 4.5 लाख वोट उनके सेफ वोट उनके होते हैं। उसके बाद कोई कुर्मी कुशवाहा या राजपूत वैश्य से कुछ वोट वो लोग काट सकते हैं। पवन सिंह जो यहाँ से ताल ठोके, उसके पीछे ये रीजन है कि 2.5 लाख राजपूत का वोट है वहाँ पे, और ये चूंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि किसी भी जाति से वोट काट सकते हैं। तो 2.5 लाख सोच रहे राजपूत का वोट है तो मेरा हो जाएगा। 3 लाख यादव में से कुछ 50,000 1 लाख वोट हम काट सकते हैं, क्योंकि हम पावर स्टार है। कुर्मी कोयरी कुशवाहा 2.5 लाख है तो उसमें से कुछ वोट काट लेंगे। वैसे 2 लाख है उसमें से कुछ काट लेंगे, और मुस्लिम भी 1.5 लाख है तो उसमें से वोट उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए वो सब जाति में से वोट जो है काट सकते हैं। इस वजह से उन्होंने काराकाट सीट को चुना। बट एक वर्ग है वो कह रहा है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से सीधा सीधी जो है एनडीए कैंडिडेट राम सिंह को फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के वोट काटने वाला है। दूसरा वर्ग कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पवन सिंह जो है एक सिंगर है फेमस, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि लोग उनको वोट दें। तीसरा वर्ग है वो कह रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का सीट जो है फिक्स है, किसी भी हाल में बीजेपी यहाँ पे जीतेगी। यह तो चुनाव का जो परिणाम ही बताया कौन यहाँ से जीतेगा। बट पवन सिंह जब से यहाँ पे चुनाव लड़ने का अनाउंस कर दिए हैं, यह मामला त्रिकोणीय हो चुका है। जी हाँ, कोई भी नहीं कह सकता है कि वो कैंडिडेट यहाँ से जीत जाएगा। मैं भी ये नहीं कह सकता कि पवन सिंह ही जीत जाएंगे, बट पवन सिंह को कम ना आंका जाए, क्योंकि भोजपुरी के बहुत सुपरस्टार हैं, उनके पीछे जाति का भी वोट उनको है। अगर वहाँ पे जाति का वोट गिरता है कुशवाहा पे, कुशवाहा के नेता बनते हैं, तो राजपूत के जो है हो सकता है पवन सिंह को वोट कर दे। 2.5 लाख राजपूत भी वहाँ पे है, मुस्लिम भी उनको वोट कर सकते हैं, यादव से भी कुछ लोग वोट कर सकते हैं उनको, कुर्मी कोयरी से भी वोट कर सकते हैं, वैसे से भी वोट कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो तो सुपरस्टार हैं। उनके पीछे किसी पार्टी का सिंबल नहीं है कि बस भाई वो पार्टी का है तो उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, ऐसा तो कुछ उनके पीछे है नहीं। वो तो निर्दलीय है, तो किसी भी जाति से वोट काट सकते हैं या वोट उनको मिल सकता है। जो भी हो, काराकाट का जो सीट है बहुत हॉट सीट हो चुका है। इससे पहले बहुत कम लोग बिहार में काराकाट लोकसभा क्षेत्र को जानते होंगे। जब पवन सिंह ने अपना अनाउंस किया कि चुनाव लड़ेंगे, तब से सीट जो है सबके नज़र में आ चुका है। और एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों के दो कैंडिडेट है थोड़े से मुसीबत में दिख रहे हैं, यही सच्चाई है। चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बट अभी के हिसाब से पवन सिंह को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पवन सिंह हो सकता है कि बाजी पलट भी दे वहाँ पे, ये तो समय बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।